हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप इससे एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहानी क्या है और कहानी के माध्यम से कैसे इसको समझना है। हमको ये समझना है, देखिए इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, हमको इस एक्सरसाइज में ये पढ़ना है ना कि अगर मान लीजिए अगर हम एक एक रुपया जमा करें, आज 1 रुपया जमा करें, कल 2 रुपया जमा करें, परसों 3 रुपया जमा करें, तो ये जा करके 365 दिन यानी 1 साल के बाद ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। बस मुझे ऐसा ही कुछ करके निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने आज 1 रुपया डाला, कल 2 रुपया, 3 रुपया, तो 1 महीने के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। ये चीज़ ऐसा कैसे कुछ टिप्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रश्नावली के 3 पार्ट होते हैं। मैंने बता दिया आपको 3, कौन कौन सा। इंट्रोडक्शन, क्या होता है वो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि बिना परिचय का कुछ होने नहीं जा रहा। अगर बिना परिचय का आप कुछ काम करते हैं तो क्या होता है, हमने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं आप जानते हैं कि आप कौन है क्या है, तो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा मेरे साथ हो ही जाता है, हम लोग साथ हो ही जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ होंगे उसको करेंगे, यानी कि उदाहरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। और प्रश्नावली जो है इसको हो सकता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करें, ठीक है। लेकिन सारे टॉपिक को आप देखिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, क्लियर है। तो अब हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक लड़की है, लड़की मत कहिए, इसको औरत कर लीजिए। मान लीजिए एक औरत है, यानी कि जो इसका नाम क्या हो सकता है, मान लीजिए कि हम लोग इसका नाम रख देते हैं मुस्कान। क्या नाम रखते हैं, मुस्कान नाम की लड़की है। बात समझ रहे हैं, इस लड़की का नाम क्या है, मुस्कान है, ठीक है। और इसकी शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी भी है। क्या है, इसकी एक बेटी है, छोटी सी बेटी, देख लीजिए इसकी जो छोटी सी एक बेटी है। तो आज की डेट में आप लोग पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है। ये ट्रेंड क्या है कि अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसके नाम पे पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं कि आज 10 रुपया जमा करेंगे तो अगले महीने 20 रुपया, ऐसा करके मतलब जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके शादी के समय में उसको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से ये मुस्कान ने अपनी बेटी के लिए तैयारी करना शुरू की। जब इसकी बेटी 1 साल की थी, कितने साल की, 1 वर्ष की थी, तो जब मैंने जैसे जन्म ली उसके बाद 1 वर्ष के बाद उसका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्या है, बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। तो जब 1 साल की हुई तो इन्होंने सोचा कि हम इसको गिफ्ट ना दे करके इसके नाम पे मैं 100 रुपया जमा कर देती हूँ। कितना रुपया जमा कर देती हूँ, 100 रुपया जमा कर देती हूँ, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे साल, यानी कि जब दूसरा इसका जन्मदिन आया तो उन्होंने गिफ्ट ना दे करके इसकी मम्मी ने क्या किया, दूसरे वर्ष में मम्मी ने क्या किया, 50 रुपया बढ़ा, कंडीशन सही थी तो 50 रुपया बढ़ा करके इन्होंने डाल दिया। यानी इन्होंने ये तय किया, क्या तय किया, कि हर साल जितने इसके जन्मदिन आएंगे उसके पिछले अमाउंट से 50 रुपये बढ़ा कर डालेंगे, ठीक है। अगर आज तो 50 रुपये 100 रुपये डाल रहे हैं तो अगली बार 150, उसके अगली बार 200, उसके अगली बार 250, उसके अगली बार 300, ऐसा करके, क्लियर है। तो अब इन्होंने 3 वर्ष के समय में कितने पैसे डालेंगे, इसके लिए 200, उसके बाद 4 वर्ष के लिए, चल 5 वर्ष तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 4 वर्ष के लिए इन्होंने कितना किया, यानी कि 250 रुपया जमा करेंगे। चौथे जब इसका बर्थडे आएगा, जब इसका चौथे जन्मदिन आएगा तो उस पर इन्होंने पैसा ना दे करके, गिफ्ट 250 रुपये ना दे करके 250 पे उस गुल्लक में डाल दे। भैया इसकी शादी होगी तब एक बार मोटा अमाउंट रहेगा, यानी कि मोटा रकम रहेगा, इसके शादी में एक अच्छा गिफ्ट करके हम इसको दे देंगे या फिर किसी तरह का कोई खर्च करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यानी कि 5वें वर्ष की बात करें तो 5वें वर्ष में इन्होंने कितना जमा किया अपने बेटी के नाम पे, 300 रुपये जमा किया। इसी तरह करते करते 21 वर्ष तक जमा की।
आज के डेट में पता है ना कि डेट क्या रखेगा लड़कियों की शादी का, 21 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष से शुरू हुआ, जिस साल वो 21 वर्ष की कंप्लीट करेगी उस साल उसकी शादी कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो यानी 21वीं साल में इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद से इसकी मम्मी पैसा जमा करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये 1 वर्ष से जमा करना शुरू किया और 21 वर्ष तक जमा की, कितने साल तक? 1 वर्ष से शुरू किया, 21 वर्ष तक जमा की, तो कुल कितने पैसे जमा किए ये आपको जोड़ के बता देना। क्लियर? आपको क्या करना है, जब ये 100 रुपये डाले, फिर अगले साल 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, नहीं समझ सकते हैं कि 21 वर्ष तक कितने पैसे ही डाले होंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, किसी ने पूछा एक बात बताओ कि 21 वर्ष के बाद अगर आपसे ही आपकी मम्मी पूछ दे, पापा पूछ दे, तो आप कैसे बताइएगा? आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट काम है ना, यानी एक पहले 100 रुपये जोड़ो, फिर 150, फिर 200, फिर 300, ऐसा करके एक कैलकुलेटर लेकर बैठो, उसको जोड़ो, फिर करो, तो डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसान करेंगे, एक फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, आपको लगेगा यार बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि इनको पहले साल से शुरू किया, 21 साल तक का कितने पैसे इनके गुल्लक में जमा हुए, ये सपोज मान लीजिए इनके गुल्लक है, इस गुल्लक में उनके कितने पैसे जमा हुए ये आपको बता देना है। कितना साल के बाद? 21 वर्ष के बाद इस गुल्लक में कितने पैसे हैं आपको अभी जोड़ के बता देना, या फिर 21 साल के बाद कितने जमा होंगे ये भी आपको बता देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं एक ढंग से, एक तरीके से, फॉर्मूला के थ्रू कैसे होता है, बात समझिएगा। आपको एक चीज़ पता है, देखिएगा ये कहीं ना कहीं AP का फॉर्म है कि नहीं, 50, 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, मतलब क्या है, इसको हम A1 मान सकते हैं, इसको A2, A3, A4, A5 डैश डैश करके ये किसको मान सकते हैं, AN का मतलब कितने साल, 21 साल, तो 21 साल के A21 लिख सकते हैं क्या, कितने साल, 21 साल, तो यानी कि 21 साल, तो A21 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 साल, पूरे 21 साल, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पद कितने हो जाएंगे, 21। तो अब देखिएगा आपको किस इस पूरे समीकरण में क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे एक्सरसाइज को करने के लिए 4 चीज़ आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए। पहला क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए और SN चाहिए, SN चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको रहेगी तो सारा काम आप कर लीजिएगा, कि सारा काम कर लीजिए। अगर मान लीजिए N नहीं पता हो, N नहीं पता हो, तो N निकालने के लिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का यूज़ करते हैं। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि N के बिना सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि कितने साल का योग निकालना है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि लड़की का 10 साल का योग निकालिए, कि 10 साल का अगर मान लीजिए किसी मम्मी ने 1 साल से लेकर के 10 साल तक डालेगी तो कितना पैसा जमा होगा, तो 10 साल आपको पता चल गया ना कि 10 साल का ही निकालना है। लेकिन यही आपको पता ना हो कि कितने साल का निकालना है, डैश डैश करके दे दिया जाए, तब कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको N के बिना S निकालना मुश्किल है। अब कहिएगा सर S क्या है, SN उसी समय से बकबक कर रहे हैं, SN क्या होती है मैं बता रहा हूँ। SN का मतलब होता है, SN का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग, यानी ये सभी का योग निकालेंगे तो SN निकालेंगे। अब कहोगे सर SN कैसे, S का मतलब सम हो गया, लेकिन N का मतलब यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पदों की संख्या मतलब इसमें कितने पद हैं, 1 से लेकर के 21 पद हैं, टोटल पद कितने हुआ 21 है, यानी इसमें 21 पदों की संख्या। बात से क्लियर हुआ? S फॉर सम यानी योग, यानी कि अब यहाँ पे अगर S 21 लिखने का मतलब क्या हुआ, 21 पदों का योग निकालना है, 21 पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े बुआ, चलो देख लेते हैं कि एक कैसे करेंगे। अब आगे अब लोग इसको कर लेते हैं कैसे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें क्या करना है देख लो पहले।
एक फार्मूला आपके पास क्या है देख लीजिए। एक फार्मूला बनाया कि एस एन बराबर एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको निकालना है। ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हैं आप। अब आपसे सपोज देखिएगा कितने सालों का पूछ रहा है, 21 साल का। 21 साल में एक लड़की का कितने पैसे जमा हो जाएंगे? एस 21 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एन का वैल्यू कितना 21 है, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा एन की जगह पे 21 बटा में 2 लिख सकते हैं। चलो 2 तो 2 है, ए का वैल्यू कितनी है 100 है, प्लस एक चीज़ समझ रहे हो कि n माइनस वन, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 21, तो यहाँ n है तो यहाँ पे भी 21 होगा -1। और d की वैल्यू कितनी होगी बुआ? d की वैल्यू कहोगे सर तो आपने बताया ही नहीं। अरे तुम देख नहीं रहे हो कि 50-50 बढ़ रहा है, तो d तो वही होगा ना। चलो ये निकाल लो, d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 150, a1 की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि इतना हो गया 50। क्लियर है? आप ही डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया हमने डी भी निकाल लिया, 50 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखो इसको हमने S21 लिख दिया, S21 लिखा, 21 बटा 2 कटने वाला नहीं है, इसको मत काटो, रहने दो। इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा 200, प्लस में ये हो जाएगा 20, गुने कितना होगा 50। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अब यहाँ देखिएगा कि S21 बराबर 21 को मत काटो, छोड़ दो जब तक नहीं कट रहा है। यहाँ देखो पहले तुम जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले तुम जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले तुम गुना करोगे फिर जोड़ोगे। तो पहले देखो इसको गुना कर लो, यानी कि 200 प्लस 50 गुना 100 यानी कि 1000, 50 गुना 100 यानी कि 1000, यानी कि 50 को 20 से गुना करोगे तो 1000 आएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर कि S21 बराबर कितना होगा? S21 बराबर कितना होगा 21 बटा में 2, ये देखिएगा 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1200, होगा कि नहीं होगा? S21 बराबर 21 बटा में 2, 1200 को गुना कर लो 1200 से, 2 6 के 12 कितना हो जाएगा 600। तो S21 बराबर 21 गुने 600, तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 00 का 00 और 6 बेकम 6 दूना 12, 12,600 रुपया। यानी कि जब ये जमा कर पाएंगे 21 वर्ष में इनके बैंक अकाउंट में, यानी कि इसके गुल्लक में, गुल्लक तो मैंने मिटा दिया, इनके गुल्लक में कितने जमा होंगे 12,600। देखो कितना आसानी से बाई फार्मूला हम लोगों ने इसको निकाल लिया। बाई फार्मूला हम लोगों ने कितना बढ़िया से इसको निकाल लिया। अगर फार्मूला नहीं होता तो फिर वहीं कैलकुलेटर लेके बैठो, फिर 21 साल तक निकालते रहो, 21 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक, 30 साल तक, जितना भी। अब देखो कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं जानते हो क्या, कि मान लो ये अभी 1 साल की थी तो इतना, और 60 साल की होगी, 65 साल की होगी तो कितना, तब तो और मुश्किल हो जाएगा यार। तो ये फार्मूला तुम याद रखोगे, SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला याद रखोगे तो 260 साल क्या है, अगर 60,000 साल का भी निकालना होगा ना तो तुम आसानी से निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो कैसे बताओगे? 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग मतलब क्या है देख लो। 1 2 3 4 5 जैसे करके 100 तक के संख्या बताना है। तो ये भी बहुत मुश्किल काम है यार, जोड़ो फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ते जाओ, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन नहीं, इसको भी हम लोग फार्मूला से बना सकते हैं, बहुत आसान है। क्या कि SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये बहुत आसान फॉर्मूला, मज़ेदार फॉर्मूला है ना। चलो, कितने पद की संख्या निकालनी है, कितने तक की निकालनी है, 100 तक का निकालनी है। यानी कि n कितना निकल गया हमारा, 100। तो यानी कि s 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखोगे क्या कह रहा है हुआ, 100/2, यानी कि n का पता चल गया ना कि संख्या कितनी है, 2। a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाले को a लिखते हैं, a1, a2, a3, a4, a5। अब देखो a का वैल्यू कितनी है, 1, n कितनी है, 100 - 1, d कितनी है, आप देख ही रहे हो यार, इसमें एक एक बढ़ रहा है यार, बढ़ रहा है, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक है। पर चाहते हो निकाल लेने के लिए तो निकाल लो। d बराबर क्या होता है, a2 - a1, यानी कि 2 - 1 बराबर क्या होगा, 1। क्लियर है, क्लियर है। चलो, इसको काटोगे कितना आएगा, 50। इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 2। ये होगा 99 और गुने 1, तो 50 और 2, और ये 99 में 1 से गुना करोगे तो 99, तो ये हो जाएगा 50। देखो तो कितना हो जाएगा, 50, 99 और 2 कितना होता है, 101। ठीक है, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, 50 गुने 101 को गुना कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे, 101 गुने 50, 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5, यानी कि कितना हो गया टोटल हमारा, 50 और 50। देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, यानी कि 50 और 50 निकलेगा। अब आपसे अगर पूछे, हज़ारों का भी पूछेगा ना, तब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना का भी पूछे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला बताएंगे कि कौन सी संख्या फॉर्मूला बनेगी। देखिए यहाँ पे प्रथम प्राकृत संख्या कह रहा, क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n × n + 1/2, ये भी एक फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते हैं। चलिए इस पर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या, एस प्राकृत संख्या, यानी कि देखिए 1 से लेकर 100 तक क्या होती है, 1 से लेकर 100 तक नहीं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे कितनी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या होती है ना, क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जो 1 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि आपसे 50 भी पूछ सकता है, 100। ऐसा कहेगा कि प्रथम 50, प्रथम 10, प्रथम 100, प्रथम 500, प्रथम 2000 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो निकाल सकते हैं। तो यानी कि n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या का योग कितना, जिससे हमारी 100 को पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा, n + 1/2, टोटल n की संख्या कितनी है, 100 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में 100 + 1/2, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 50। 50 गुने 101 होगा कि नहीं होगा, बताओ, वही तो गुना की, तो 50 गुने 101 कितना हो गया था, 50 और 50 हो गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। चलो, ये भी समझ में आ गया कि आप कितनी भी प्राकृत संख्या पूछे, चाहे 1 से 100 तक पूछे, 1 से 500 तक से फटाफट इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला पे भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं, पहले अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, कि अभी एग्जाम्पल भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैं अपने पास आपको एग्जाम्पल समझा करके बता रहा हूँ कि ऐसा, मतलब ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये तो समझ गया कि किसी भी संख्या का योग निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए। उस किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए बहुत आसान आपने फॉर्मूला पा लिया। अब देखिएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास 3 फॉर्मूला और भी मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर, यहाँ पे n/2 2a+, ठीक है, n - 1 × d का एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा आपको Sn बराबर n/2, है ना, a + an कर लो या फिर l कर लो, बात एक ही होती है, यानी कि ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ करना, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि दोनों का मतलब अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही है, आंसर भी दोनों का एक ही निकलेगा, लेकिन कहीं पे सुविधा दिया हुआ है, कहीं पे सुविधा नहीं दिया। देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान ली 2 4 6 8 10 10 10 10 10 कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन इसमें ये पता है कि 20वां पद
तक जाएगी। कितना तक? 20वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डैश डैश यानी 20वां पद है। 20वां पद पे क्या आएगा ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया गया है। तो ये बताइएगा कि इसका कहीं अंत हो रहा है? नहीं अंत हो ना। जब इसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं बुआ? अप्रमित एपी बोलते हैं। अप्रमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी बोलते हैं ना। आप लोग बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इसके पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला जहाँ पे इसका एंड पॉइंट नहीं दिया हो कि क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? अपरिमित एपी के साथ पर ये लगाइएगा। अब देखिएगा सर ये कैसे होगा, देख लो। मैंने सपोज लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डैश 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 20 यानी कि हमारे आ गया 20। अब यहाँ पे 20 दिया है, 20वां पद नहीं दिया है, यानी कि 20वां पद यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे दिया है n, 20वां पद, लेकिन यहाँ पे n के वैल्यू नहीं दिया। ये कह रहा है कि ये चलते जाएगा 20 तक रुक जाएगा। अब कितना पद पे रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते कितना पद पे रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है कि 20वें पद तक रुक जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है यार, दिक्कत दोनों में ये है, ये फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या दिक्कत है, ये फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या दिक्कत है। इसमें कहेगा ना, देखो इसमें क्या दे दिया, देखो तो a का वैल्यू दे दिया यानी कि 2, यानी कि d का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और n का वैल्यू आपको दे दिया कितना, 20, 20वां पद कर दिया। अब आपको SN निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही चीज़ तो चाहिए आपको, देखिए तो a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, SN चाहिए SN निकालने के लिए। लेकिन इसमें देखो क्या नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है आपको a तो दे दिया है भैया 2, d भी दे दिया है 4, और n पता है क्या कि कितना होगा, n पता ही नहीं है कितना दिया है, लेकिन यहाँ पे an दिया हुआ है। an मतलब लास्ट वाले पद को हम लोग क्या मानते हैं, an मानते हैं या फिर l मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आपको मैंने क्या बोला कि भैया SN निकालने के लिए n चाहिए ही चाहिए, SN निकालने के लिए n चाहिए ही चाहिए। अब देखिए इसमें SN नहीं दिया था तो हम SN निकालते, SN किस फॉर्मूला से निकालेंगे, देखिए तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके ऐसा निकालेंगे। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो SN निकालना था तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, a d n अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले फार्मूला में देखो यहाँ पे अभी मैंने एक फार्मूला बताया आपको कि SN बराबर, एक फार्मूला होता है n बाई, देखो तो वो n/2 और a प्लस an, देखो यहाँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि SN बराबर n का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितनी है 2 और an की वैल्यू कितनी है 20। लेकिन अब बताओ क्या सॉल्व होगा जब हमको n ही पता नहीं है, n पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, n निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना n का SN निकल ही नहीं सकता है। तो n निकालने के लिए क्या करिएगा, आप an का फॉर्मूला का सहायता लीजिएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाले पे देखिएगा n निकल जाएगा आसान से। n इसमें बहुत मज़ेदार तरीके से निकलेगा, देखिए कितना निकलेगा। n आप निकालिएगा, an बराबर कितना दिया है देखिए तो 20, a का वैल्यू कितना दिया है 2, n का वैल्यू मालूम नहीं है, d का वैल्यू कितनी है, अरे d की वैल्यू 2 होगी ना, d की वैल्यू 2, ठीक है। इधर देखिएगा 2 प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 18, गुना में आके भागा करेगा, 2 9 18, देखिएगा क्या होगा 2 9 18, ये इधर आएगा तो प्लस करेगा, n बराबर कितना निकल गया 10, यानी n बराबर कितना है 10। अब आपको n निकल गया 10, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरे एपी में कितने हैं